हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। मैं आशा करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो लास्ट टाइम बेटा हमने नोमेनक्लेचर के लास्ट टाइम टॉपिक के अंदर हमने एक बात की थी, कुछ टेबल्स की कि अगर एक कार्बन है तो उसका नाम क्या होगा, दो कार्बन है तो उसका नाम एथ होगा, सिप्रो, ब्यूट, पेंट। इस तरीके से मैंने एक टेबल बताई थी। हाँ जी, फिर उसके बाद मैंने कुछ फंक्शनल ग्रुप की बात की। फंक्शनल ग्रुप थे आपके क्या, फंक्शनल ग्रुप क्या थे आपके बेटा, जैसे मैंने बात की थी एल्कोहल, फिनोल, एल्डिहाइड, लाइक दिस करके, है ना। फिर उसके बाद मैंने किसकी बात की थी, हाँ जी, किसकी बात की थी बेटा, तीसरी टेबल की बात की थी जिसका नाम क्या था, सब्स्टिट्यूएंट। और सब कुछ हम खत्म कर चुके थे, ऑल टाइप के सब्स्टिट्यूएंट्स, ऑल टाइप के फंक्शनल ग्रुप, ऑल टाइप्स कार्बन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि जो मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड बताए थे आपके तीन तरीके होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक। तो सैचुरेटेड की हम पहले बात करेंगे। तो सैचुरेटेड में लिखो बेटा, सैचुरेटेड की पहचान कैसे होती है। तो क्या लिखो, देयर आर सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। ठीक है, कार्बन एटम के बीच में क्या होंगे बेटा, सभी सिंगल बॉन्ड होंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट में ये बता सकते हैं हम कि इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो हमेशा sp3 मिलेगी। जो इनकी हाइब्रिडाइजेशन मिलेगी, पहचान क्या बेटा, sp3। ठीक है, कैसी होगी, sp3। अब देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। अब इसके अंदर भी सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आपके दो तरीके के मॉलिक्यूल होते हैं, एक ओपन चेन और एक होते हैं साइक्लिक। तो जो बेटा ओपन चेन होंगे, ओपन चेन, ठीक है, ओपन चेन वाले जो है उनके लिए जनरल फॉर्मूला होगा, उनके लिए जो जनरल फॉर्मूला होगा आपका, वो आपका होगा बेटा CnH2n+2। सही है, याद रखना बेटा, उनके लिए जनरल फॉर्मूला जिनका नाम होता है एल्केन। लेकिन जो आपकी क्लोज रिंग में होंगे, क्लोज रिंग या फिर साइक्लिक बोल सकते हैं, क्लोज रिंग में होंगे, उनके लिए जो जनरल फॉर्मूला होगा, जबकि वो क्या है, जबकि क्या है बेटा, वो आपके सैचुरेटेड कंपाउंड है, लेकिन फॉर्मूला किसका फॉलो करते हैं, वो एल्कीन का, CnH2। ठीक है, एग्जांपल दूंगा मैं दोनों के। ठीक है, तो अभी हम जो बात करेंगे, याद रखना बेटा कि जितने भी ओपन चेन हाइड्रोकार्बन होंगे, ये ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड होंगे, सबका जो जनरल फॉर्मूला होगा वो CnH2n+2 होगा। लेकिन जो भी साइक्लिक आपके सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे तो CnH2n होगा। लेकिन सभी की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी और सभी के सभी वो क्या होंगे, आपके सिंगल बॉन्ड होंगे। देखो ओपन चेन की बात करूं मैं, सपोज करो ये मेरी ओपन चेन की एग्जांपल है, ओपन चेन, और यहां पर मैं लेता हूं बेटा क्लोज। ठीक है, देखो C C C या फिर C C C, कार्बन चेन बढ़ाते चले जाओ, बाकी इनकी वैलेंसी कौन पूरी करता है बेटा, हाइड्रोजन। याद रखना ऐसे CH3 CH3 CH2 CH2 CH3 H2 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 H3, इस तरह। ठीक है, ऐसे देखो तीन कार्बन की, ये देखो बेटा, ये देखो, ये देखो। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी 4, 1 2 1 2 1 2, ये सब हाइड्रोजन लगा लो। ठीक है बेटा, यहाँ पर 1 2, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, देखो 4 पूरी होगी, हो गई, वेरी गुड। देखो बेटा 1 2 3 4 5 6, कार्बन कितनी होगी, 3। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, C3H6, इसका क्या बनेगा, C4H8। देख लो बेटा, CnH2n को फॉलो करेगा, जबकि कैसा मॉलिक्यूल है, सैचुरेटेड। तो हमें यहां से पता चलता है, यहां से एक चीज का ध्यान रखना बेटा कि एक साइक्लिक रिंग जो होती है वो हमारी डबल बॉन्ड के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, एक साइक्लिक रिंग डबल बॉन्ड के बराबर होती है। आगे हम सीखेंगे इक्विवेलेंट डबल बॉन्ड को निकालना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सॉरी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना, जब हम आगे सीखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि हम कैसे निकालते हैं, और वहां से आप प्रूफ कर लोगे कि एक साइक्लिक रिंग बराबर एक डबल बॉन्ड होती है। ठीक है, लेकिन जबकि कैसा फॉर्मूला है, किसके लिए है बेटा, ये जबकि वैलिड किसके लिए है, सैचुरेटेड, और सैचुरेटेड में डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, लेकिन एक साइक्लिक रिंग डबल बॉन्ड के बराबर होती है, या हम आगे प्रूफ करेंगे।
ठीक है बेटा। तो इसमें भी कार्बन की वैलेंसी 4, sp3, किसी भी कार्बन की हाइब्रिडेशन देख लो सबकी sp3 मिलेगी। तो बेटा अब हम सबसे पहले नोमेनक्लेचर करना सीखेंगे ओपन वालों का, फिर साइक्लिक वालों का, ठीक है। तो यहां पर लिखो IUPAC nomenclature of saturated compound, ठीक है। सॉरी देखो बेटा, अब देखो यहां पर नंबर 1, सबसे पहले आपको क्या करना, एक कार्बन की चेन, एक कार्बन H H H, कितने सिग्मा बॉन्ड, 4, sp3 सैचुरेटेड ओपन चेन बिल्कुल। तो एक कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा, मेथ। और मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका सैचुरेटेड कंपाउंड होगा और उसमें सभी सिंगल बॉन्ड होंगे तो उसके लिए क्या क्या सफिक्स यूज करते हैं, एन। क्या यूज करते हैं बेटा, एन। तो मिथ सभी सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और इसके बाद कुछ है नहीं है, मीथेन। अब देखो, अब आपको किसी का भी नोमेनक्लेचर करने से पहले आपको एक क्या आना चाहिए, एक फॉर्मूला आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा, एक फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला आपको अगर याद हो गया तो नोमेनक्लेचर उसी पे पूरा डिपेंड करता है, जो आपको मैं लिखाने जा रहा हूं, जिसका नाम है, यहां पर लिखो बेटा, ये तो आपने कॉपी कर लिया, ऊपर से रफी रख देता हूं इसको मैं, देखो अब फॉर्मूला लिखो बेटा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये तो आपने कॉपी कर लिया, लिखो फॉर्मूला, ठीक है। IUPAC नोमेनक्लेचर का फॉर्मूला ये है बेटा, यहां पे लिखो 2 डिग्री, फिर उसके बाद लिखो 1 डिग्री प्लस PCC प्लस 1 डिग्री प्लस 2 डिग्री, ठीक है। तो यहां पर जो 2 डिग्री ये आपके प्रीफिक्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ये पहले प्रीफिक्स आते हैं, PCC से पहले प्रीफिक्स और PCC के बाद सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। अब इसमें देखना कि 2 डिग्री कौन कौन से होते हैं, 1 डिग्री कौन कौन से होते हैं, वो आपको पहचाननी है बेटा। देखो 2 डिग्री जितने भी आपके नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट होंगे, जितने भी आपके नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, लाइक दिस करके, है ना, हाँ, नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, नाइट्रो, है ना, इस तरीके से। 1 डिग्री प्रीफिक्स होंगे साइक्लिक, जैसे साइक्लो कंपाउंड, फिर बाईसाइक्लो, और उसके बाद स्पाइरो। अभी मैंने आपको बताया कि PCC, अभी मैंने बताया PCC किसको बोलते हैं बेटा, पेरेंट कार्बन चेन जो क्या होनी चाहिए, लॉन्गेस्ट। फिर उसके बाद लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को लिखना है, किसको लिखना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को लिखना है। उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स, जो आपके 1 डिग्री सफिक्स होंगे वो आपके बेटा, अगर कार्बन चेन के बीच में सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो उसके लिए एन यूज करेंगे। अगर वो सिंगल बॉन्ड है सारे के सारे, ऐसे लिख सकते हो सी, अगर सी ऑल सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए एन यूज करोगे। अगर डबल बॉन्ड है तो आप उसके लिए इन यूज करोगे। अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए आइन यूज करोगे। अगर 2 डिग्री सफिक्स की बात करें तो 2 डिग्री सफिक्स क्या होगा बेटा, 2 डिग्री सफिक्स वो होगा जो ऑल फंक्शनल ग्रुप, जो अभी फंक्शनल ग्रुप दिखाए थे, जैसे एल्कोहल, फिनोल, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एस्टर, अमाइड, एल्डिहाइड, ये सब जितने भी है, एनहाइड्राइड वगैरह, ये सारे के सारे जितने भी फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है बेटा। तो आप इसी के अकॉर्डिंग हमें नोमेनक्लेचर करना है, ठीक है। चलो, तो मैंने सैचुरेटेड के अंदर पहला एग्जांपल दिया था, एक कार्बन को मीथेन बोलते हैं। अब यहां से स्टार्ट होता है 2 कार्बन से, एग्जांपल नंबर 2। अब देखो यहां पर बेटा, अगर मेरे पास 2 कार्बन आ जाए, 1 2, बाकी इसकी हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी कर दो, ठीक है, CH3 अब देखो यहां पर देखो 2 कार्बन है और सैचुरेटेड है, और सैचुरेटेड के लिए हाइब्रिडेशन हमेशा sp3 होती है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। 2 कार्बन को टेबल में क्या बोलते हैं बेटा, एथ।
है ना, सिंगल बॉन्ड। अब इसमें देखो कोई सब्स्टिट्यूएंट है चेन को सेलेक्ट करने के बाद, 2 कार्बन की चेन है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो डायरेक्ट इसको सेलेक्ट करो पीसीसी। पीसीसी के बाद देखो 1 डिग्री सफिक्स क्या है, सारे सिंगल बॉन्ड है तो ए यूज करेंगे। फंक्शनल ग्रुप है कोई नहीं है, तो क्या आएगा इसका नाम, बोलो बेटा, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग नाम क्या आएगा इसका, इथेन। वेरी गुड, समझ गए। ऐसे अगर 3 कार्बन की चेन आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, प्रोपेन। समझ में आ रही बात। ऐसे अगर 4 कार्बन की चेन आ जाए तो बोलो, तो इसको बोलेंगे ब्यूटेन। एन भी लगा सकते हो बेटा इसके पीछे, एन नॉर्मल, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, नॉर्मल चेन है खाली, तो एन ब्यूटेन भी आप लिख सकते हो। वेरी गुड। अब यहां से देखो सब्स्टिट्यूएंट बनाना स्टार्ट करेंगे। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट आ जाए 1 2 3 यहां पर, अब देखो बेटा, अब इसमें से लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, तो एक ही कार्बन की बनेगी, या तो आप ये लोगे या फिर यहां से लोगे 1 2 3, या तो डाउन साइड लोगे या फिर स्ट्रेट लोगे, कोई सी ले लो। तो ये क्या बन गया आपका सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अब देखो, अब जब इसका नाम लिखोगे तो सबसे पहले आप इसकी क्या करोगे, नंबरिंग। देखो इसमें तो नंबरिंग कहीं से भी कर लो, नॉर्मल है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं था, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं था, इसलिए कहीं से भी नंबरिंग कर लो, कोई इशू नहीं था। लेकिन यहाँ पे नंबरिंग करनी पड़ेगी क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट वैल्यू मिलनी चाहिए। तो यहाँ से 1 2, यहाँ से 1 2, कहीं से भी कर लो, सेम पोजीशन आ रही है 1 2 3। तो बेटा देखो सबसे पहले किसको लिखेंगे, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट कैसा है, नॉर्मल, तो नॉर्मल पहले आते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, 2 मिथाइल। क्या बोलेंगे बेटा इसको, वेरी गुड, 2 मिथाइल विद पोजीशन, कौन सी पोजीशन पे, सेकंड पे, तो 2 मिथाइल। उसके बाद देखो सब्स्टिट्यूएंट खत्म हो गया, कोई साइक्लिक है नहीं है, फिर पीसीसी कितने कार्बन की है, 3 को क्या बोलते हैं, प्रो। अब इसमें देखो कैसे बॉन्ड है सारे के सिंगल, सिंगल के लिए क्या यूज करेंगे, एन, प्रोपेन। कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, आंसर हो गया, समझ गए। चलो 6, अब बढ़ाते चले जाओ बेटा चेन को, अब कोई इश्यू नहीं है, आप चेन बढ़ाते चले जाओ, नंबरिंग करते चले जाओ। कहां से नंबरिंग करेंगे, ठीक है, अब तो कोई इश्यू नहीं आना चाहिए। ठीक है बेटा, अब इनकी नंबरिंग करो। देखो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड, ये तो कंफर्म हो गया एल्केन है। अब इसमें देखो बेटा, हाँ सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 2 ही चेन है, एक 7 की और एक 8 की, तो किसको प्रेफरेंस देंगे, 8 की। तो चेन मेन होगी बेटा ये लॉन्गेस्ट वाली, बाकी आप तुम कहीं से भी कर लो, ठीक है। अब नंबरिंग करो, देखो इधर से 1 2 3 पे आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, इधर से 1 2 3 पे आ रहा है, लेकिन इधर मल्टीपल ज्यादा है ना, हाँ समझदार हो, तो या तो लोएस्ट सम रूल लगा लो या फिर मल्टीपल, देखो 5 6 7 8, बस हो गया खत्म। अब देखो ये भी सब्स्टिट्यूएंट बन गया, एक कार्बन का, ये भी एक कार्बन का, ये भी एक कार्बन, 3 और तीनों एक जैसे हैं, मिथाइल मिथाइल मिथाइल। तो पहले किसको लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट 2 डिग्री के, तो 2 डिग्री के सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से बोलो बेटा, एक तो कौन सा है, एक तो है आपका 3 पे कितने, 2, तो 3 बार 3, और एक इस पे बेटा 6 पे 6, और उसके लिए क्या यूज करते हैं, सेम टाइप के, वो ट्राई, और उसके लिए मिथाइल। अरे बेटा विद पोजीशन कितने हैं, पोजीशन तो देखो 3 पे कितने, 2, तो 3 को 2 टाइम्स, 6 पे कितना, 1, और बेटा तीनों एक जैसे हैं, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं बेटा, ट्राई, प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, ट्राई मिथाइल। उसके बाद क्या है, नॉर्मल चेन कितनी बची, 8 की, 8 को क्या बोलते हैं, ओक्ट, सिंगल बॉन्ड है तो उसमें ओक्टेन। सही है बेटा, इस तरीके से। अब इसमें देखो 1 2 लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक ही चेन मिल रही लॉन्गेस्ट वाली, ये मेरी चेन सेलेक्ट हो गई, ये बेटा मेरी चेन हो गई, ठीक है। अब इसके बाद आप देखो कि नंबरिंग कहां से होगी, नंबरिंग कहां से होगी, देखो अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, यहां पे 1, यहां पर 2, और यहां पे 1 2, तो ये तो दोनों देखो ये भी मल्टीपल है, यहां भी मल्टीपल, दोनों की वैल्यू बराबर होगी। अब इसकी बात देखते हैं, इसके बाद ये तो कैंसिल आउट हो गए दोनों की वैल्यू से। अब इसको देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, कहां से होगी, नीचे से होगी। या आप लोएस्ट सम रूल लगा लो, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, तो आप देखोगे तो नीचे से लोएस्ट वैल्यू आएगी, आप लगा सकते हो, ठीक है बेटा। ये आपकी 10 की चेन बन गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। अब देखो बेटा
अब इसका नाम लिखो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट को भी अल्फाबेटिकल लिखते हैं। तो आईपी नेम क्या आएगा, ब्रोमीन कितने पहले बी, तो 5 ब्रोमो। ये सब चारों एक जैसे, तो इनके लिए पहले पोजीशन फिक्स करो 2 2 2 9 9 और 4 के लिए टेट्रा, और उसके लिए मिथाइल, और उसके लिए मिथाइल के बाद क्या आएगा बेटा, टेट्रा मिथाइल। अब 10 कार्बन को क्या बोलते हैं, डेकेन। क्या बोलते हैं, डेकेन। समझ गए। तो इस तरीके से आप किसी का भी नोमेनक्लेचर कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद बचता है लास्ट टॉपिक इसका, साइक्लिक रिंग के लिए, ठीक है। फिर मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगा प्रैक्टिस के लिए, आपको करने हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है बेटा। इसको रफ कर दूं, वेरी गुड। देखो अब साइक्लिक रिंग की बात करें कि साइक्लिक रिंग आ जाए तो फिर आप कैसे नोमेनक्लेचर करोगे। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है बेटा, साइक्लिक रिंग को देखना है। तो अब दूसरा केस हमारा साइक्लिक रिंग के लिए, ये ओपन चैन ये 4 साइक्लिक रिंग। देखो साइक्लिक रिंग के लिए हम बात करेंगे, तो साइक्लिक रिंग में आपका सबसे पहले उसके लिए बेटा प्रीफिक्स साइक्लिक रिंग में याद रखना क्या यूज करते हैं, साइक्लो। साइक्लो, बाकी सब सेम है, बस साइक्लो यूज करना है, बाकी सब सेम है। देखो अगर मिनिमम साइक्लिक रिंग जो बनती है 3 कार्बन से बनती है, लाइक दिस, तो बेटा इसको क्या बोलेंगे, कोई सब्स्टिट्यूएंट है 1 2 3 कार्बन का है, और आईपी नेम क्या होगा इसका, कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं है। पीसीसी कितने की होगी, 3 के बाद 1 डिग्री सफिक्स 2 डिग्री 1 डिग्री सफिक्स क्या होगा, एन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। तो साइक्लो प्रीफिक्स साइक्लो 3 कार्बन को होते प्रोप, और 1 डिग्री सफिक्स एन, प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। वैसे अगर दूसरा आ जाए हमारा इस तरीके से, देखो अगर यहाँ पर बेटा कोई आप सब्स्टिट्यूएंट को ऐड कर दें इस तरीके से, ठीक है। अब आपको देखो इसमें नंबरिंग कहां से करनी है। देखो अगर यहां से करूंगा 1 तो ये एम से है, यहां से करूंगा तो बी से, तो यहां से नंबरिंग होगी 1 2 3 4, ठीक है। क्योंकि बेटा एक सब्स्टिट्यूएंट है, और 1 यहां से भी ले सकते हो आप, यहां से, क्योंकि मैंने पहले बोला है कि मेन चेन जितनी लॉन्गेस्ट होगी पहले, उसके बाद फिर नंबरिंग वहां से करनी है कि जहां पे आपको लोकेट नंबर को लोएस्ट वैल्यू मिले। अब लोकेट नंबर एक एम से बन रहा है, एक बी से बन रहा है, तो दोनों में देखो अल्फाबेटिकल कौन पहले आएगा, बी। तो इसका नाम क्या होगा बेटा, देखो और लिखते भी अल्फाबेटिकली है। तो 1 ब्रोमो 3 मिथाइल साइक्लो, और 4 कार्बन को क्या बोलेंगे, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, साइक्लोब्यूटेन। सही है बेटा। ऐसे आपका थर्ड एग्जांपल इस तरीके से आ सकता है। अच्छा ये देखो बेटा 1 2 3 4। अब आपकी साइक्लिक रिंग और कार्बन चेन दोनों बराबर हो जाए तो किसको प्रीफरेंस ज्यादा दोगे। अगर आपकी साइक्लिक चेन और कार्बन चेन दोनों बराबर हो, चलो उसको बाद में डिस्कस करेंगे, अभी ऐसा कोई नहीं, ठीक है। अभी काफी सारे एग्जांपल अभी नॉर्मल कर लेते हैं 2-4। ये आपकी 5 मेंबर्ड की रिंग है, ठीक है बेटा, और यहाँ पर बी आर। अब ये आपका एग्जांपल दे रखा है, अब आप इसका नेमिंग करके बताइए कहां से करेंगे, ठीक है। तो देखो 1 यहां से करेंगे या फिर यहां से, क्योंकि यहां से आपको इसका एलएसआर निकालोगे। देखो यहां से 1 मानोगे तो एलएसआर की वैल्यू ज्यादा आएगी, यहां से 1 मानोगे तो एलएसआर की वैल्यू कम आएगी, तुम निकाल सकते हो। देखो अगर यहां से 1 2 3 4 करोगे, ठीक है, या फिर यहां से हाँ मल्टीपल को लोएस्ट वैल्यू मिलनी चाहिए, 1 2 3 4, तो यहां से नंबरिंग होगी, मेन चेन आपकी साइक्लिक रिंग बनेगी। तो अब यहां से आप कर सकते हो बेटा CH3, तो इसका आईपी नेम क्या होगा बोलो। सबसे पहले अल्फाबेटिकल ब्रोमीन आएगा 4 ब्रोमो, उसके बाद 1,2,2 ट्राईमिथाइल साइक्लोपेंटेन, 5 कार्बन की ना, साइक्लोपेंटेन, ठीक है बेटा। ये कुछ एग्जांपल्स थे आपको मैंने बताए, ठीक है। आगे कुछ केसेस आएंगे जिसमें साइक्लिक रिंग और आपका, जिसमें आपकी साइक्लिक रिंग और ओपन चेन की दोनों की लेंथ बराबर होगी, आप किसको प्रीफरेंस देंगे हम आगे डिस्कस करेंगे। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको घर से देता हूं, तो आप
एग्जांपल्स घर से करिएगा, ठीक है बेटा। तो मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स आपके लिए टॉपिक में लिख देता हूँ। इसको मैं रफ कर देता हूँ। यही फॉर्मूला बेस चलेगा, ठीक है, भूलना नहीं बिल्कुल भी। तो आप लिख लो ये लो, ठीक है। ये कुछ प्रैक्टिस करना, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स आपके लिए घर से, इनकी कॉपी करना और इनका आंसर बताना बेटा कमेंट बॉक्स में, ठीक है।